जय श्री कृष्ण। गीतांक 11। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.24 और 1.25। संजय उवाच। श्रीमद् भागवत गीता प्राकट्य। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने अपने पिछले अंक यानी गीतांक 10 में जाना कि श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक के अथ पद के साथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी श्रीमद् भागवत गीता का प्राकट्य होता है और 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। इससे आगे की जानकारी के लिए आइए पहले हम श्लोक क्रमांक 1.24 और श्लोक क्रमांक 1.25 इन दोनों श्लोकों पर एक नज़र डालते हैं। श्लोक 1.24। संजय उवाच। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक 1.25। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। आइए अब हम श्लोक क्रमांक 24 और 25 का संयुक्त रूप से 10 बिंदुओं में स्वाध्याय मनन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। गुडाकेशेन गुडाकेश। इस शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ गुडा यानी घुमावदार और केश यानी बाल, अर्थात जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश है। दूसरा अर्थ गुडा निद्रा का ही एक नाम है और ईश यानी स्वामी, अर्थात जो निद्रा का स्वामी है, जिसका निद्रा पर अधिकार है, चाहे तो नींद ले और चाहे तो ना भी ले। निद्रा पर इस प्रकार का आधिपत्य जिसे प्राप्त होता है उसको गुडाकेश कहा जाता है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर पूर्ण आधिपत्य भी था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। पॉइंट नंबर 2। एव मुक्तः, अर्थात जो निद्रा, आलस्य और विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है। ऐसे अर्जुन जैसे भक्त की बात को भगवान सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि भगवान ऐसे दास की आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसीलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। पॉइंट नंबर 3। ऋषिकेशः। इंद्रियों को ऋषिक भी कहा जाता है, अतः जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं वही ऋषिकेश कहलाते हैं। यहाँ ऋषिकेश पद 2 बार आया है, एक बार 21वें श्लोक में और दूसरा यहाँ 24वें श्लोक में। इन दोनों जगह ऋषिकेश पद से यही तात्पर्य है कि जो मन, बुद्धि एवं इंद्रियों के प्रेरक हैं, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान महाभारत युद्ध में अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। यह उनकी अर्जुन पर असीम कृपा का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 4। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम्। अर्जुन के रथ को भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या प्रदान करने वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य मुख्य राजा लोग एकदम सामने दिखाई दे सकें। पॉइंट नंबर 5। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ही के पुत्रों को कुरुवंशी कहकर संबोधन करने से भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि सभी निज वंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही हैं, इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, भले हों अथवा बुरे हों, सदाचारी हों या कि दुराचारी हों। श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि एकदम निकट से देखकर अर्जुन को यह महसूस हो जाए कि इस युद्ध में खड़े पक्ष प्रतिपक्ष के ये सभी लोग अपने ही कुटुंबी हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि पहले अर्जुन के अंदर छिपा हुआ ममता युक्त कौटुंबिक मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन पहले जिज्ञासु बन जाए
ताकि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण गीता का महान उपदेश श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए प्रदान कर सकें। पॉइंट नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पश्येतान संवेतान कुरुन कहा है, अन्यथा इसकी जगह भगवान पश्येतान धार्तराष्ट्रान समानिति भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे उसके अंदर गीता के प्राकट्य का अवसर नहीं आ पाता। व इसके अलावा अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं हो पाता। पॉइंट नंबर 7, जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य उसको पकाने की चेष्टा करता है, जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देता है। इसी प्रकार भगवान पहले भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को जागृत करते हैं और जब मोह जागृत होकर पूरी तरह उभर जाता है तब उसका समूल नाश करते हैं। पॉइंट नंबर 8, यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, ताकि उसे उपदेश देकर पूर्ण रूपेण नष्ट किया जा सके। भगवान अगर चाहते तो अर्जुन के इच्छानुरूप उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर सिर्फ वहां खड़ा भर कर देते, परंतु भगवान ने अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए रथ खड़ा करने के बाद अर्जुन से जानबूझकर कुरुन पश्य कहा, जिससे आशय है कि ले पहले तू अपने कुरुवंशियों को जी भरकर देख। पॉइंट नंबर 9, कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, ये मेरे हैं बस ऐसा भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ जैसे शरीर आदि की प्रमुखता रहती है, जबकि भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूर्ता और मोह की वरीयता होती है, जबकि भगवत प्रेम में आत्मीयता की वरीयता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा रहता है, जबकि भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है, जबकि भगवत प्रेम में भक्त तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृत तो हो सकता है, पर कभी कर्तव्यच्युत नहीं हो सकता। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की प्रधानता होती है, जबकि भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 10, प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 24 और 25 यहीं समाप्त होते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर कुरुवंशियों को देखने के बाद होने वाले प्रभाव और परिणामों को हम अगले अंक यानी गीतांक 12 में स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।